हेलो और वेलकम। आज के इस वीडियो में हमारा टारगेट है कि हम एक साईफाई कॉरिडोर का सीन क्रिएट करेंगे और उसमें डिटेल्स मटेरियल्स ऐड करेंगे और सीन रेंडर आउट करेंगे। ऐसे सीन्स आपने कुछ गेम्स में या फिर कुछ एक्शन वीडियोस में देखे होंगे। तो ये सिंपल सा कॉरिडोर डिज़ाइन है, जैसे कि आप देख रहे हैं सिलिंड्रिकल डिज़ाइन, और यहाँ पर एक फ्लोर भी सेटअप है। तो हम इस सीन को रेंडर आउट करेंगे और देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ऐसा कुछ हमारा फाइनल सीन दिखेगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक एम्प्टी प्रोजेक्ट से। कहीं साइड पे क्लिक करके मैं ए दबाता हूँ और डिलीट, सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं एक नया शेप क्रिएट करूँगा, तो या तो मैं कीबोर्ड पे शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ या फिर यहाँ लेफ्ट टॉप में जो ऐड मेन्यू है, यहाँ पे मैश में जाके आप शेप ऐड कर सकते हैं। तो शिफ्ट ए, मैश, लेट्स से मैं सिलेंडर शेप यूज़ कर रहा हूँ इस कॉरिडोर को डिज़ाइन करने के लिए। तो इस सिलेंडर के लेफ्ट, मैंने अभी और कहीं क्लिक नहीं किया, लेफ्ट बॉटम में कुछ प्रॉपर्टीज़ आई हैं, तो मैं इसका डिज़ाइन ज़्यादा डिटेल और कम डिटेल भी कर सकता हूँ। तो जैसे 32 पे सेट है, अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ओके 16 कर देते हैं इसको। एक बार इसको 16 सेट किया और बाकी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी जेड एक्सेस की तरफ है, तो मैं इसको करूँगा एक्स में रोटेट। तो मैं आर एक्स अपने कीबोर्ड पे पहले इसको क्लिक करूँगा, फिर दबाऊँगा आर, फिर दबाऊँगा एक्स और 9090, तो ये रोटेट हो जाएगा। और मेथड भी है रोटेट करने का। अगर मैं सिर्फ आर दबाऊँ तो ये ऐसे रोटेट होता है, कंट्रोल होल्ड करूँ तो एक्स एक्स एक्सेस के लिए होता है, वाई वाई के लिए, और जेड जेड एक्सेस पे रोटेट करने के लिए, राइट। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। एक बार मैंने इसको रोटेट कर दिया और लेफ्ट में जाके मैं ये मूव टूल एनेबल कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऊपर ला सकता हूँ थोड़ा। अब मैं जाऊँगा एडिट मोड में, टैब बटन दबा के कीबोर्ड पे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं। पहले मैं कहीं पे साइड पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरा सिलेक्शन हट जाए। तो ये वर्टेक्स मोड है। तो लेफ़्ट टॉप की जो नंबर कीज़ है, नम कीज़, QWE के ऊपर, तो अगर मैं 1 दबाता हूँ तो ये वर्टेक्स सिलेक्शन है, पॉइंट सिलेक्शन भी कहते हैं इसको। 2 दबाता हूँ तो एज सिलेक्शन है, ये लाइन की तरह पोर्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 दबा के हम फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के सिलेक्शन हमारे पास एडिट मोड में होते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फेस सिलेक्शन पे जाके एक्स दबाता हूँ कीबोर्ड पे और डिलीट फेसेस। तो आप देख रहे हैं ये खोखला अंदर से है और ये मैंने डिलीट कर दिया फेस। ये वाले फेस के लिए भी मैं ऐसे ही करूँगा, एक्स डिलीट। तो ये फेस मैंने डिलीट कर दिया और ये शेप ऐसी एम्प्टी हॉलो शेप हमें मिल गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडिट मोड से बाहर आ जाएंगे। तो जो कॉरिडोर हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका बेसिक शेप ऐसा होगा कि ये सिलेंड्रिकल शेप है और इसी में मॉडिफिकेशंस करेंगे जो भी हमें डिज़ाइन करना होगा। तो अभी हम नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जैसे ये शेप है, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा साइज़ ऑलमोस्ट यही रहेगा, मैं इसको बड़ा छोटा नहीं करता हूँ। तो मैं शिफ्ट डी दबाता हूँ कीबोर्ड पे और अब मैं एरो मूव करूँगा तो ये इधर उधर मूव हो सकता है, बट मेरे को अभी क्लिक या कोई बटन नहीं दबाना है। मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये जिस जगह पर है उसके ऊपर आ गया। आप यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में सिलेंडर और सिलेंडर 001। सिलेंडर 001 को अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने मूव टूल ओपन कर रखा है तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। एस्केप दबा के मैं उसी पोजीशन पे आ गया। मैं इसको स्केल करूँगा वाई डायरेक्शन में, तो मैं करता हूँ जैसे एस और वाई। ठीक, इसका साइज़ मैंने छोटा किया। मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा तो ये स्नैप होते हुए भी छोटा होता है, तो जैसे इसके लगभग आधे शेप का, और इसको बिल्कुल फेस के पास ले आए यहाँ पर। तो ये इसका साइज़ ऐसे हमने शेप सेट कर दिया। अब मैं पुराने वाले सिलेंडर पे क्लिक करता हूँ और इसका साइज़ में कर देता हूँ SY4। तो ये Y पे 4 हो गया, इसका साइज़ बड़ा हो गया। फिर से सिलेंडर 001 पे जाकर इसको मैं फेस के पास ले आता हूँ। इसका आइडिया ये है कि अगर हम कुछ डिटेल क्रिएट करेंगे तो मैं इसको डुप्लीकेट कर करके ऐसे आगे आगे पे सेट कर सकता हूँ इस सिलेंडर के, राइट। तो इसको मैं बिल्कुल फेस के पास ले आता हूँ यहाँ पर, और ये 2 शेप्स हो गई हमारे पास। अभी हमें क्या करना है, एक छोटा सा ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना भी चाहता था काफ़ी टाइम से, तो मैं इसको इसमें बताता हूँ। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि यहाँ से ऑप्शंस पे जाके टॉप में जो रेंडर के राइट में एरो आता है, यहाँ पे बैक फेस कलिंग और डेप्थ ऑफ फील्ड या कैविटी कैविटी एनेबल कर दीजिए। तो उसका रीज़न यही था, कोई भी शेप हम जब क्रिएट कर रहे हैं तो होता है उसकी दूसरी साइड क्रिएट ना हो। जब मैं रेंडर करूँगा तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि ये शेप अंदर से एग्जिस्ट नहीं करती, बाहर की तरफ से इस पर यहाँ पर
फेस है, और जबकि हम एडिट मोड में रहते हैं, एडिटिंग कर रहे होते हैं लेआउट मोड में, तो हमें पता नहीं रहता। तो हमेशा ये ऑप्शन इनेबल करना बेटर है कि ताकि ब्लेंड अपने जो हमारा रेंडरिंग होती है उसमें एरर ना आए जब भी हम इमेज क्रिएट करते हैं या वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, सिलेंडर 001 या सिलेंडर पे जाकर इसको इसको शेप देने के लिए हम थोड़ा सा इस पर या तो एक्सट्रूड कर सकते हैं या फिर एक मॉडिफायर पैनल में जाके कुछ मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं। तो राइट साइड में यहाँ सेटिंग्स का बटन आता है ब्लू कलर का, इसको क्लिक करेंगे और मॉडिफायर पे जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर को हम ढूंढेंगे और क्लिक करेंगे। ये मैंने किया टॉप वाले सिलेंडर पे, आप देख रहे हो वो शेप आ गई है, और इसमें हम कुछ चाहे तो डेप्थ दे सकते हैं थोड़ा बहुत। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है उससे मैं थोड़ा सा इसको 0.02 एम कर देता हूँ। सिमिलरली सिलेंडर 1 के लिए भी मैं ऐसे ही करूँगा, सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करके, और इसका भी 0.02। बट इसमें चेंज क्या होगा, मैं सिलेंडर को थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि ये सिलेंडर के अंदर हमें दिखे, राइट। कि हम जब कोई शेप या कुछ डिज़ाइन इस पर क्रिएट करें तो ये बिल्कुल आपको थोड़ा देख के अपने हिसाब से इसको करना है, राइट। तो ये सिलेंडर अंदर वाला, ये सिलेंडर बाहर वाला। ओके, तो ये तो हमारा सॉलिडिफाई मॉडिफायर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसा मेरा कैमरा किसी पोजीशन पे सेट होगा, ये कॉरिडोर का डिज़ाइन है फॉर एग्जांपल ऐसे करके यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि अभी हमें किस चीज़ की कमी लग रही है, इसमें एक फ्लोर मिसिंग है। तो एक फ्लोर ऐड करने के लिए मेरा जो सबसे पहले शिफ्ट एस कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, वो वर्ल्ड ओरिजिन में ही है, जस्ट इन केस अगर आपने मूव कर दिया तो वो कर सकते हैं। फिर हम शिफ्ट ए दबाएंगे और आप देखिए मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ और एक प्लेन क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा प्लेन क्रिएट हो गया। इसके बाद मैं इस प्लेन को क्लिक करके स्केल अप करूँगा, कौन से डायरेक्शन में, वाई एक्सेस। तो इसको करते एस वाई, ओ सॉरी एस वाई, मैंने एक्स कर दिया था गलती से, तो आप एस्केप दबा दीजिए, वो हट जाता है। और लगभग इसके एज के पास जाके मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये एक फ्लोर की तरह काम करेगा जब मैं इस पर करूँगा, और मैं एरो से इसको मूव कर सकता हूँ नीचे ऊपर जिस जगह पे मुझे ये चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ इतना सही लग रहा है। अगर मैं ऐसे जैसे डिज़ाइन बना रहा हूँ कि मैं इसके अंदर खड़ा हूँ तो ऐसे लगभग इतना, राइट। ओके, इसके बाद एस और एक्स दबा के मैं इसको साइड से थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इसका। इस वाई फिर से लगभग यहाँ पर, राइट। ये फ्लोर है, ये वो है। एडिटिंग करते हुए हम एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर मैं किसी शेप पे काम कर रहा हूँ तो मैं किसी दूसरी शेप को हाइड कर सकता हूँ अपनी कीबोर्ड पे एच दबाकर, या फिर यहाँ राइट साइड में जो आई वाला बटन है यहाँ पर जाकर इनको हाइड और एनेबल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ काफ़ी काम आती है हमारे जब हम इंडिविजुअल शेप पे एडिटिंग कर रहे होते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो हमने इंटरनल डिज़ाइंस बनाए हैं इन पे थोड़ा एडिटिंग करके डिटेलिंग करनी है। फिर फ्लोर पे थोड़ी डिटेलिंग करेंगे, तो ये थोड़ा सा जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लाइट्स ऐड करते हैं यहाँ पर और मटेरियल्स भी ऐड करते हैं तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद, जैसे ये रिंग जो है सिलेंडर 001, इस पर मैं क्लिक करके एडिट मोड पे जाता हूँ और यहाँ से फेस सिलेक्शन में मैं इसके फेसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। टैब दबाया और अभी आप देख रहे हैं कि ये फेसेस में सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये कि मैंने मॉडिफायर अप्लाई नहीं किया। हमेशा याद रखिए मॉडिफायर अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट मोड में। तो इसको यहाँ पे जाके मैं अगर अप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास इसके फेसेस आ गए अंदर की तरफ से। सारे फेसेस एक साथ सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ऑल्ट और किसी एज पे क्लिक करूँ तो ये फेसेस सेलेक्ट हो गए। इसके बाद अगर मैं कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ डिज़ाइन के लिए तो मैं अपने कीबोर्ड पे दबाऊंगा आई, तो ये इंसर्ट हो रहे हैं फेसेस, आप देख रहे हैं। मैं एक और बार आई दबाऊंगा तो ये इंडिविजुअली इंसर्ट हो रहे हैं। बट आप देख रहे होंगे कि ये शेप थोड़ी सी ऑड लग रही है। इसका रीज़न है, मैं एस्केप दबा रहा हूँ, अभी मैं इंसर्ट नहीं कर रहा और ऑब्जेक्ट मोड पे वापस आया, कि हमने जो ये शेप है इसको अभी इसका हमने अप्लाई स्केल अप्लाई नहीं किया। तो फिर से मैं शेप पे क्लिक क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए दबाता हूँ कीबोर्ड पे और अप्लाई स्केल। इससे क्या होता है कि ब्लेंडर पे इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपने शेप फाइनल कर ली है और जो भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे इस शेप पे करेंगे। तो टैब दबा के एडिट, फिर से आई दबाया, इंसर्ट हो रहा है, एक और बार आई दबाया तो आप देख रहे हैं कि हम इसको इंडिविजुअल फेस वाइज इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लाइट का डिज़ाइन या फिर कुछ इंटरेस्टिंग डिज़ाइन बना सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ के लिए मैं इसको ऐसे ही करता हूँ सेलेक्ट और ऑल्ट ई दबा के एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स। तो बाहर या अंदर की तरफ आप थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। और मैं टैब से एडिट मोड से बाहर आ गया।
तो ये एक सिंपल सा ऐसी डिज़ाइन हमने क्रिएट किया, इसको हम बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं इसीलिए फेसेस डी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कहीं और क्लिक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बाहर आ गया ऑब्जेक्ट मोड पे, वरना मेरे को फिर से जाके एक एक करके सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो अंदर का कॉरिडोर है यहाँ पर भी थोड़ा डिटेलिंग कर सकता हूँ। टैब फिर से कंट्रोल ए, अप्लाई स्केल, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी मैं इस कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ। इस वाले को मैं इनेबल रखता हूँ कि मुझे पता चले कि किस पॉइंट पे मेरे पास एम्प्टी स्पेस होगा एडिट करने के लिए। एक चीज़ और, जो ये अंदर वाला सिलेंडर है इसको मैं रिपीट करूँगा ताकि मेरे को ये बार बार इसको डुप्लीकेट ना करना पड़े, तो एरे मॉडिफायर यूज़ करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसको डुप्लीकेट करेगा। अब ये डुप्लीकेट हो तो रहा है बट ये गलत डायरेक्शन में डुप्लीकेट हो रहा है, तो इसको सही करने के लिए फैक्टर जो होगा वो x की जगह y पे होगा। x को मैं 0 कर देता हूँ और y को 1। y से ये ऊपर आ गया, इसका रीज़न क्या होगा? आई थिंक इसके लोकल कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हैं, तो एक बार हम z पे भी ट्राई करते हैं। आई थिंक ये z पे काम कर रहा है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा आपके लिए कौन सा है एरे मॉडिफायर पे। तो इसको मैं -1.5 करके देखता हूँ, तो ये लगभग इधर है, ये +1.5 है, तो -1.5। जैसे मैं कोई भी डिस्टेंस सेट कर रहा हूँ -2 के आसपास, ये +2 भी हो सकता है आपके लिए, राइट? तो थोड़ा और भी बढ़ा देते हैं, आई थिंक 3 सही है। उसके बाद यहाँ से काउंट बढ़ाऊंगा, तो आप देख रहे हैं ये पूरे कॉरिडोर पे ऐसा शेप बन गया है इसका। ओके, एरे मॉडिफायर से। उसके बाद मैं इसको बाद में अप्लाई करूँगा, अभी मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ इस मॉडिफायर को, अभी मैं बड़े सिलेंडर पे आ गया हूँ और यहाँ पर जाकर मैं कुछ एडिटिंग इस सिलेंडर पे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी हमने एक चीज़ देखी थी कि हमने सॉलिडिफाई मॉडिफायर तो लगाया था बट उसको अप्लाई नहीं किया था, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। टैब दबा के अब मैं अंदर के फेसेस और बाहर के फेसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ अंदर के फेसेस से मतलब है अभी, क्योंकि मुझे इन पे एडिटिंग करनी है। तो यहाँ से हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं अंदर के फेसेस पे। आप चाहें तो किसी एक फेस को सेलेक्ट करके थोड़ा सा एक्सट्रूड कर सकते हैं या फिर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट इसको एक्सट्रूड करना सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ डिज़ाइन जैसे कुछ लाइट्स या कुछ पैनल्स ऐड करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला फेस है, राइट? किसी एक फेस को हम एक्सट्रूड कर ही देते हैं, तो ये वाला फेस मैंने बाहर एक्सट्रूड कर दिया। इसको मैं आई दबा के इंसर्ट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्ले या फिर कुछ ऐसा टाइप का वो डिज़ाइन यहाँ पर हो सकता है। ऐसे ही हम कुछ शेप्स और ऐड कर सकते हैं। अभी मैं फ्लोर इनेबल कर रहा हूँ, तो मैं फ्लोर पे भी ऐसे कुछ डिज़ाइंस कर सकता हूँ। टैब दबाया और उसके बाद राइट क्लिक करके इसको सब डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड हो गया 2-3 पार्ट्स में। यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ सब डिविज़न की काउंट। तो लेट्स से इतने शेप 5 पे कर देता हूँ, राइट? तो 5 के ऑर्डर 25। बट एक चीज़ मुझे और देखनी पड़ेगी सब डिविज़न से पहले, वो है कंट्रोल ए स्केल, उसके बाद ही हम सब डिवाइड करेंगे। तो मैंने अंडू किया था कंट्रोल जेड दबा के, अब आप देख रहे हैं तो ये सब डिविज़न सही लग रहे हैं पहले से। और जैसे मैंने 5 किया, आप 7, 8, 9 भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमें ये डिविजन्स मिल जाते हैं फ्लोर पे, राइट? तो ये जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डिविजन्स आ गए हैं, तो मैं जैसे किसी ऑल्ट दबा के क्लिक करता हूँ तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करता हूँ, ये पूरी लाइन, ऑल्ट फिर शिफ्ट भी दबाया साथ में, तो ये 2 लाइन सेलेक्ट हो गई, राइट? पहले तो मैं पूरे प्लेन को ए दबा के थोड़ा सा ई दबा के ऊपर एक्सट्रूड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करके बीच का सेक्शन जो है उसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे, आपके ऊपर ऑप्शन है, आप करना चाहें तो। आई थिंक नीचे अच्छा लग रहा है बट हम और चेंजेस भी कर सकते हैं, मैं ऊपर ही कर देता हूँ थोड़ा। ओके, इसके बाद और कुछ डिज़ाइन आपको अगर ऐड करना है, जैसे कि लेट्स से अब हम जाते हैं फिर से इन रिंग्स पे। इन रिंग्स पे हम कुछ ऐड कर सकते हैं या फिर जो पीछे का सिलेंडर है उस पर हम कुछ लाइट्स ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट ए में दबा रहा हूँ और एक क्यूब ऐड कर रहा हूँ। ये क्यूब है, इसको मैंने छोटा किया और ये बाहर की रिंग में 1 मिनट के लिए हाइड कर रहा हूँ तो मुझे इसकी पोजीशन पता चले। तो हम कॉरिडोर में कुछ लाइट्स ऐड करेंगे तो इस क्यूब के डिज़ाइन में ऐड करेंगे, तो इसका मैं साइज़ छोटा कर रहा हूँ और इसमें हम कुछ ऐसा मटेरियल लगाएंगे जिससे ग्लो करेगा, राइट? तो एक क्यूब हो गया और मैं चाहूँ तो मल्टीपल क्यूब भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एरे मॉडिफायर लगा के 3 क्यूब बना सकता हूँ और ये 3 क्यूब हैं और थोड़ा सा गैप इनका 1.5 ऐसे, राइट? तो ये ऐसे क्यूब्स हो गए ऊपर। अगर मैं अपने सिलेंडर को एनेबल करूँ तो ये ऐसे लाइट की तरह ऊपर से दिखेंगे। अगर ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो हम इसका डिज़ाइन
चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई शेप ऐड कर सकते हैं इस लाइट के ऊपर जो इनको होल्ड कर रही है, राइट। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ कि ये 3 लाइट्स लगभग शायद यहाँ पर हैं, और इनका साइज़ छोटा कर सकते हैं हम चाहें तो, और ऐसे ही हम इसको डुप्लीकेट करके बाद में आगे आगे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा इनिशियल डिज़ाइन है इस कॉरिडोर डिज़ाइन का। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर एक कैमरा ऐड कर देंगे। तो शिफ्ट ए, मैं गया और कैमरा ऐड किया। ये कैमरा अभी जिस पोजीशन पे है, इसको चेंज करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और 0, जो नम पैड वाला 0 है, उसको हम कीबोर्ड पे दबाएंगे। तो हम उसको जिस एंगल पे भी मैं खुद हूँ वहाँ पे सेट कर सकता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट 0 यहाँ पे। और मैं जी दबाता हूँ कैमरा के साथ, तो मैं उसको मूव कर सकता हूँ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। और सिमिलरली मैं इसको आगे पीछे भी मूव कर सकता हूँ, एरो की से यहाँ से आगे मूव कर सकता हूँ, और व्यू देख सकता हूँ यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करके कैसा लग रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा कैमरा जिसका हम यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं मटेरियल्स पे कि इसका डिज़ाइन करने के लिए फाइनल मटेरियल कैसे ऐड करें। तो हम जाएंगे यहाँ पे दूसरे वाले ये रेंडर पे, जो ये वाइट इसका व्यू पोर्ट शेडिंग और रेंडर्ड मोड है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं डायरेक्ट रेंडर पे जाऊँ तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने लाइट्स नहीं ऐड करी हैं सीन पे। लाइट्स मैं बाद में ऐड करूँगा, पहले मटेरियल्स ऐड करते हैं। तो हम इस पे जाते हैं व्यू पोर्ट वाले रेंडरिंग पे, और किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बाहर वाला सिलेंडर है, और राइट साइड पे ये मटेरियल्स वाला जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ है, ये बॉल आ रही है जो राइट बॉटम साइड पे, इस पे क्लिक करेंगे और न्यू मटेरियल ऐड करेंगे, न्यू पे क्लिक करके। तो एक ये मटेरियल आ जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका बेस कलर हम चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ये डार्क कलर का हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा मेटालिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेटालिक प्रॉपर्टी है, इसको मैं स्लाइड करके फुल कर देता हूँ, तो ये मेटल का हो जाएगा। और आप चाहें तो इसकी रफनेस कम कर सकते हो, तो रिफ्लेक्शन भी करेगा अच्छा खासा। एक ही ऑप्शन भी है हमारे पास। तो अभी हम इसका कलर फिर से चेंज करेंगे। अभी टेस्ट के लिए मैं 2-3 मटेरियल्स ऐड करूँगा। ग्राउंड है, ग्राउंड पे भी एक मटेरियल ऐड कर देते हैं। इसको भी थोड़ा डार्क कलर का कर देते हैं, और इसको भी मेटालिक बना देते हैं अभी के लिए। और जो साइड की रिंग्स हैं उस पर भी हम सिमिलर मटेरियल ऐड कर सकते हैं, बट इसका कलर क्या पता ज़्यादा डार्क हो या कम डार्क भी हो सकता है। तो इसको ऐसा रखते हैं, मे बी ये भी मेटालिक है, और इसकी रफनेस शायद दूसरी रिंग से कम होगी। एडिट मोड पे जाता हूँ, आपको याद होगा मैंने वो सिलेक्शन कर रखे थे, वरना आप शिफ्ट दबा के एक एक फिश सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्लस का बटन दबाता हूँ छोटा सा, और एक नया मटेरियल ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं जब प्रिंसिपल BSDF की जगह इसको चेंज कर दूंगा एमिशन टाइप मटेरियल में। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है एमिशन, और एक एमिशन मटेरियल हम ऐड कर रहे हैं, और इसको असाइन का बटन दबाना है जब आपने सबको सेलेक्ट किया है। तो ये एमिशन पे आ गया। आप देख रहे हैं एरे मॉडिफायर था, इसीलिए वो सब जगह पे आ गया है। एमिशन की स्ट्रेंथ में थोड़ी सी बढ़ा सकता हूँ चाहूँ तो, या इसका कलर में थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। तो ये बाकी सब भी लगभग उसी कलर के हो जाएंगे, राइट। तो ये बेसिक एमिशन की प्रॉपर्टी है जो इसमें ऐड है। अभी आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा चमक नहीं रहा है, वो इसलिए कि अभी मैंने रेंडर सेटिंग्स चेंज नहीं करी है, वो अभी करके मैं आपको दिखाऊंगा। और आई थिंक ये फेसेस जो सिलेक्टेड थे इनको थोड़ा छोटा होना चाहिए था, बट ये चलेगा, हम इसको बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं बनाएंगे। अब आते हैं हम जो टॉप के जो क्यूब था उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट मोड में गए, उन क्यूब पे क्लिक किया, न्यू मटेरियल। इसको भी हम एमिशन टाइप का बनाएंगे, और इसका एमिशन लेट से 5 होगा, ये ज़्यादा ब्राइट होगा, राइट, क्योंकि ये लाइट्स हैं। इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसा कि मैं बता रहा था। अभी मैंने एरे मॉडिफायर अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ अगर और लाइट्स की नीड हो तो यहाँ 3 की जगह हम इसको 4 या 5 भी कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो ये हो गया एक डिज़ाइन। इसके बाद जो फ्लोर है उस पे भी हम कुछ कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव या ऐसा कुछ बना सकते हैं। बट अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक लो पॉली डिज़ाइन है, तो इसको वैसा ही रखते हैं ट्यूटोरियल को। अब आते हैं इस पे जो बड़ा सिलेंडर है। यहाँ पर याद है आपको मैंने स्क्रीन टाइप का एक ये बनाया था डिज़ाइन। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस फेस को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस दबाऊँगा। यहाँ पे एक नया मटेरियल अप्लाई कर दूँगा, राइट, और इसको असाइन पे क्लिक करूँगा। सिमिलरली मैं बीच की स्क्रीन सेलेक्ट करता हूँ, फिर से एक और नया मटेरियल अप्लाई करता हूँ। जैसे कि ये स्क्रीन है तो ये मे बी ब्लैक कलर की होगी, तो हम देखेंगे कि LCD या इस टाइप की डिस्प्ले। जो मटेरियल्स, ये वाला मटेरियल है जो पीछे वाला है, इसको भी हम अलग टाइप का कलर दे सकते हैं, चाहे तो इसको भी मेटालिक बना सकते हैं। तो ये भी उसका पार्ट लगेगा, बट ये डिफरेंट डिवाइस टाइप की लगेगी, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसा बना दिया, राइट। तो अगर मैं रेंडर मोड पे जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये लाइट्स तो दिख रही हैं, बट ये वाला पोर्शन अभी इतना दिख नहीं रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से मैं वापस गया इस मोड पे, या फिर, और जो ये लाइट्स वाला सेक्शन था इसकी स्ट्रेंथ तो ठीक है 5 पे सेट है। तो हम रेंडर मोड में देख रहे हैं कि अच्छा लाइट्स इतनी आ नहीं रही हैं ब्राइट।
तो हम इस सीन में एक लाइट भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि शिफ्ट ए, लाइट पे गया और यहाँ पर पॉइंट लाइट का ऑप्शन है, तो आप देख रहे हैं पॉइंट लाइट आ गई। तो इस टाइप की हम लाइट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट के प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये 10 वॉट पे सेट है अभी, तो इसको मैं 100 वॉट का बल्ब बना सकता हूँ। 100 वॉट पे सेट कर दिया। वैसे इतना ब्राइट अच्छा नहीं लग रहा है, बट टेस्ट करने के लिए हम इसको सेट कर रहे हैं ऐसे। और ये मूव वाले टूल से मैं इसको पीछे ले आया, जैसे कि यहाँ पर अपने लाइट्स के पास, क्योंकि अभी मेरा मटेरियल बहुत रिफ्लेक्टिव है, इसलिए वो ऐसा लग रहा है देखने में कि वो लाइट बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एक ही जगह पे। वो सेंटर पे भी हो सकती है ऐसे, और ब्राइटनेस थोड़ी कम भी हो सकती है। तो ये जस्ट एग्जांपल है दिखाने के लिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये लाइट ऐड करना नहीं करना आपके ऊपर है। अभी जो मैं चीज़ बताने वाला था वो था रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाके एम्बिएंट एगल्जन, ब्लूम, स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस और मोशन ब्लर, ये 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑन कर दी हैं। अब मैं वापस आ गया अपनी एडिटिंग। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चेंज आया है हमारे उसमें डिज़ाइन में, सिर्फ इन 4 चीज़ों को इनेबल करने से। और मैं जो रेंडर यूज़ कर रहा हूँ ईवी ही यूज़ कर रहा हूँ, साइकिल्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी। इसके बाद फिर से मटेरियल प्रॉपर्टी में जाते हैं और कुछ चेंजेस करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो ये लाइट अगर मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊँ तो ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं एक लाइट ऐड करने का सोच रहा था। तो पॉइंट, सन, स्पॉट, एरिया, बहुत सारे ऑप्शन है। तो पॉइंट लाइट ही जनरली यूज़ करेंगे हम, क्योंकि पॉइंट लाइट का एडवांटेज ये है कि वो चारों तरफ यूनिफॉर्मली फैलती है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकालती है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है हम इसको मेटालिक नहीं बनाते हैं, जो अपनी टनल है इसकी मैं मेटालिक प्रॉपर्टी 0 कर देता हूँ, तो देखते क्या फ़र्क पड़ता है। ओ, मैंने मेटालिक प्रॉपर्टी किसी और चीज़ की 0 कर दी है। मेक श्योर आप सही मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं। टनल पे गया और इसका मेटालिक 0 करा, तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। और इसका कलर मैं चाहूँ तो और यहाँ से बेस कलर पे जाके डार्क कर सकता हूँ, या फिर ब्राइट भी कर रहा हूँ तो किसी और कलर पे ब्राइट कर सकता हूँ, राइट। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप किस टाइप का डिज़ाइन चाहते हैं, कैसी आप इसकी लाइट्स चाहते हैं। तो एक एक करके मैं सारे कलर्स अब देख रहा हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं इस पर। ओके, तो ऐसे ही करके आप कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, इनको और मॉडिफाई और डिटेल्स दे सकते हैं। तो जो ये स्क्रीन थी, मैं चाहूँ तो इसका मटेरियल फिर से इसको भी एमिशन पे सेट कर सकता हूँ। तो जैसे कि हम देखते हैं कैसा लगता है। एमिशन सेट किया और कलर इसका थोड़ा डार्क कर दिया कि थोड़ा सा डिम डिस्प्ले है, राइट। लेट्स से 3 पे सेट है, बट इसका कलर जो है वो काफ़ी डार्क है। तो कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता भी हूँ या कलर थोड़ा ब्राइट करता हूँ तो ये ऐसा दिख रहा है। इसमें हम बाद में कुछ टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, तो ये थोड़ा और डिटेल लगेगा, बट यही आइडिया है इसके पीछे। बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं चाहिए, बट ओके। अब जो नीचे का फ्लोर हमने बनाया था, आपको याद है, मैं एडिट मोड पे जाता हूँ और ये वाले सेलेक्ट करके यहाँ पर एक नया मटेरियल ऐड कर सकता हूँ इसी की तरह। और मैं चाहूँ तो इसको भी एमिशन बना सकता हूँ, बट ये अच्छा नहीं लगेगा एमिशन में, आई थिंक। इसको हम मेटालिक ही बनाएंगे और इसका कलर में भी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होगा जो हमारा नॉर्मल फ्लोर है। तो ये देखने में लगेगा कि ये यहाँ से आपका पाथ है जाने का, राइट। ऐसे ही हम कुछ ऑब्जेक्ट्स और ऐड कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लाइट्स थी हमारी टॉप पे, ये लाइट्स, और इस पे मैं जाके देख रहा हूँ इसमें मोड में कि अगर मैं ज़्यादा ऐड करूँ तो कैसा व्यू आ रहा है। बट आई थिंक 3 सफिशेंट है, बट ये थोड़ा सा क्लिप कर रहा है, तो इसको लाइट को मैं नीचे लाता हूँ और शिफ्ट ए दबा के एक और क्यूब क्रिएट करता हूँ। इसका साइज़ छोटा किया, ये लाइट के ऊपर के लिए होगा, मे बी ऐसे दिखाने के लिए कि जहाँ पर लाइट है उसका कुछ होल्डर हमने ऐड किया है। मैं वापस आ रहा हूँ अपने नॉर्मल एडिटिंग मोड पे और लाइट्स के ऊपर इसको ये बड़ा क्यूब ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो वो थोड़ा ऑड नहीं लगेगा कि सिलेंडर से ऐसे 3 अजीब से लाइट के बल्ब निकल रहे हैं। तो ऐसे करके आई थिंक ये थोड़ा सा होल्डर के साथ अच्छे लगेंगे, राइट। तो अगर मैं इसको देखूँ एडिटिंग मोड में, और इसका कलर भी मैं चूज़ कर सकता हूँ एडिट मोड पे, कि अगर आपको शॉर्टकट लेना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट एक मटेरियल इसी के जैसा यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट ऐसा लग रहा है इसी का पार्ट है, करेक्ट। अब जो लाइट वाला सेक्शन है, मैं इसको और इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो मैं 3 चीज़ें सेलेक्ट करूँगा। अपना जो बाहर वाला क्यूब था वो, जो 3 लाइट्स मैंने क्रिएट किए एरे मॉडिफायर और एक ये जो बल्ब हमने क्रिएट किया है, मैं दबाऊंगा शिफ्ट डी, राइट क्लिक करके उसी पोर्शन पे आ जाऊंगा, राइट। और धीरे धीरे इसको एरो, जो ये वाला एरो, इसको मूव करूंगा देखने के लिए कि ये कहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है।
तो दूसरे सेक्शन की लाइट्स ऐसे क्रिएट कर दी, राइट। और फिर से शिफ्ट डी दबाया, राइट क्लिक किया और ये तीसरे सेक्शन की लाइट्स क्रिएट कर दी। तो ये एक शॉर्टकट है, आप इंडिविजुअली भी ऐड कर सकते हैं, बट ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए ऐड किया ऐसे। तो ये हमारा डिज़ाइन लग रहा है अभी के लिए, राइट। फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ कहीं पे। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ बैकग्राउंड पे कुछ और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और कलर थोड़े और चेंज करके थोड़ा ब्राइट या अलग टाइप का टोन भी दे सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल केस है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, राइट। और बेसिकली डिज़ाइन ये था कि कॉरिडोर हमारा कैमरा इसको देख रहा है, और हाँ, कैमरा को मूव करने के लिए हम शिफ्ट और टिल्ट की जो 1 के लेफ्ट में जो बटन है उसको दबाएंगे तो मैं डायरेक्ट मूव कर सकता हूँ WASD से आगे पीछे, जैसे कि गेम्स में जाते हैं वैसे जा सकता हूँ। तो एक और शॉर्टकट है कैमरा को मूव करने का। कैमरा की पोजीशन यहाँ पे कहीं सेट कर दी ऐसे, राइट। आई थिंक ये सही लग रही है। हमारी ऊपर की लाइट इसमें आ नहीं रही है, बट कैमरा का एंगल हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइप का मैंने ये ले लिया, तो ऐसा कुछ सीन आएगा। ओके, इसके बाद तो मैं इस सीन को रेंडर कर सकता हूँ, बट इसमें एक छोटी सी चेंज और करना बाकी है। वो है कि जो हमारा एंड पॉइंट है जो ब्लैंक दिख रहा है, हम कोई शेप या कोई इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपको मैंने पिछली बार बताया था एक ऑप्शन ऐड करने का जिसको हम बोलते हैं इमेजेस एज प्लेन्स। तो हम प्रेफरेंसेस पे जाकर अपने एडिट ऑप्शन पे प्रेफरेंसेस पे जाकर ऐड ऑन्स पे जाके इमेजेस एज प्लेन सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑन करके उसके बाद हम इमेजेस एज प्लेन मतलब एक इमेज शिफ्ट ए दबाकर मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ एज अ बैकग्राउंड। वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर कोई शेप क्रिएट कर दूँ, फॉर एग्जांपल प्लेन, एक डोर टाइप का कुछ बना दूँ, वो भी एक ऑप्शन है। तो ये जैसे मैं प्लेन यूज़ कर रहा हूँ RX90, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लाया, ऐसे किया और इसका साइज़ बढ़ा दिया, राइट। जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और इस प्लेन पे मैं एक मटेरियल ऐड कर सकता हूँ सिमिलर, इसका कलर मे बी ब्लैक या फिर मिलता जुलता हो सकता है जो टनल है हमारी उससे। तो इसका रफनेस भी कम कर सकते हैं हम चाहें तो ये रिफ्लेक्शन टाइप की आ रही है, आप देख रहे हैं। तो इसका रफनेस अगर मैं 0.1 या 0 रखता हूँ तो ये रिफ्लेक्शन आती है, तो ये लुक भी काफ़ी कूल लगता है। मैं कलर थोड़ा सा और डार्क कर दूँ तो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाती है। तो ये एक और शॉर्टकट है इसको करने का। तो ये रिफ्लेक्टिव डिज़ाइन, रिफ्लेक्शन में एक आई थिंक छोटा सा इशू जो आ रहा है वो है, आई थिंक वो लाइट्स आ रही हैं, तो यहाँ पर हम चाहें तो वो डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इसका क्विक सोल्यूशन एक ये हो सकता है कि हम इसका रेडियस बिल्कुल लगभग 0 कर दें, या फिर उससे भी लाइट पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बड़े बड़े रिफ्लेक्शंस जो हैं इनको लगभग साइज़ हम 0 कर देते हैं लाइट का, राइट। और लाइट को मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ब्राइट भी कर सकता हूँ, तो 10 की जगह जैसे 15 कर दिया। यहाँ पर जो लाइट इसके पास है ये क्लिक करके इसको भी 15, ऐसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जो चीज़ आपको पसंद आए। 15, यहाँ पे 15 अच्छी नहीं लग रही तो इसको 10 ही रहने देता हूँ जो दूर वाली लाइट है, राइट। इसके बाद आपको अगर कोई कलर मॉडिफाई करने, कोई और शेप्स ऐड करनी, आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ और देख रहा हूँ कि किस टाइप की लाइट्स सही लगेंगी, और वैसे ही मैं साइड के मटेरियल पे भी क्लिक करके देख रहा हूँ कि एमिशन अगर मैं ज़्यादा या कम करूँ तो कैसा लग रहा है, राइट। मे बी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद जब आपने सब कुछ कर लिया है तो हम रेंडर प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, और यहाँ पर आप कैमरा जो है हमारा उसका मैं इस पे एडिट मोड पे वापस आ रहा हूँ, तो देख सकते हैं हम चेंज कर सकते हैं डायमेंशन, बट 1920x1080 सही लग रहा है। अब मैं अभी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल रेंडर पे जाऊँगा, लेफ्ट टॉप साइड पे जो ऑप्शन आ रहे हैं, और वहाँ पर रेंडर इमेज पे क्लिक करूँगा, या अपने कीबोर्ड पे F12 बटन दबा सकता हूँ। तो आप देखते हैं कि ऐसे एक इमेज हमारे पास आ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैं आपको अभी एक दो रेंडर इसके और दिखाता हूँ अलग टाइप के जो मैंने क्रिएट किए हैं। तो ये इसका अलग टाइप का रेंडर है, और इसी टाइप के ट्यूटोरियल्स के लिए आप ट्यून इन रहिए। मैं और भी एक्साइटिंग ट्यूटोरियल्स और इंटरेस्टिंग ब्लेंडर और यूनिटी से रिलेटेड फ्यूचर में, यूनिटी पे भी मेरा फोकस है, या फिर अनरियल इंजन, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हम सीख रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हम टूवर्ड्स एक गेम इंजन भी जाएं। तो ये हम जो भी ऑब्जेक्ट शेप्स डिज़ाइंस हम क्रिएट कर रहे हैं हम गेम इंजन्स में यूज़ कर सकें।
तो हमें फुल 360 नॉलेज हो इस सब्जेक्ट का कि जो हम शेप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं इनको यूटिलाइज भी कैसे कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एक और ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।